जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा था मीशो की, और मीशो के अंदर जो पॉइंट मैंने आज तक आपको बताए हैं, आज जो मैं पॉइंट पे बात करूंगा वो सबसे अहम पॉइंट है मीशो का। मीशो के बारे में अगर आज का पॉइंट आपको समझ में आ गया तो समझो आपको पूरा मीशो का पोर्टल समझ में आ गया। सारी बातों की मैं एक ही बात कहूँगा कि आज का जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मीशो के लिए। तो आज मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा मीशो की पेमेंट के बारे में। अहम जो पॉइंट है वो है पेमेंट का। पेमेंट के बारे में आज जो मैं आपको बताऊंगा या जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप उसका अगर ध्यान रखते हैं तो आपको मीशो में हराने वाला कोई नहीं है। तो मीशो में जो आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरा लास्ट पॉइंट है, ये आज मैं मीशो खत्म करने जा रहा हूं और लास्ट पॉइंट है पेमेंट। पेमेंट आउटस्टैंडिंग और जो हमारे पास आ चुकी हैं रिसीव्ड पेमेंट। रिसीव्ड पेमेंट के ऊपर आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो आ गया सो आ गया। आउटस्टैंडिंग पेमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट में एक अनशेड्यूल्ड पेमेंट होती है और एक डेट वाइज डेली में पेमेंट आती है। तो दिखाता है कि जैसे कि आज हमारी जो तारीख है वो 18 है, 18/8/2023 को पेमेंट आई है 2021 रुपये। नेक्स्ट आई है 5076 रुपये। नेक्स्ट आई है 7056 रुपये। इस तरीके से आपको पेमेंट आएगी, ठीक है। बट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप यहीं से निचोड़ निकाल लोगे प्रॉफिट लॉस का। आपकी 18 तारीख की जो पेमेंट है, आप ये देखोगे खोल के कि हमारी जो 18 तारीख की पेमेंट है उसमें से कटा क्या है और हमें कितने ऑर्डर की पेमेंट रिसीव हुई है और कितनी हुई है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जब पेमेंट आपकी ये आई है, क्योंकि मान के चलो ये आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर है 8 ऑर्डरों की आपकी पेमेंट ये आ गई। मगर आपको ये भी देखना है कि इसमें से जो कटी है वो कितने ऑर्डर की कटी है और कितने रुपए कटी है। क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जहां एक पीस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50 रुपये हो रहा है या उस पे हमारा नुकसान 80 रुपये हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप पेमेंट चेक करोगे तो पेमेंट में सबसे जो मोटिव है वो उसमें चार्जेस कितना काटा हुआ है। क्योंकि कई बार मीशो क्या करता है, सिंगल कस्टमर रिटर्न का चार्ज एक्स्ट्रा डबल भी काट लेता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको, जो मैंने देखा है अभी तक। मगर आपको अगर आपने हर पेमेंट के बारे में कर, आप कुछ नहीं कर सकते। पेमेंट जो कट गई वो कट गई। आप मीशो से ना ही लड़ सकते हो, ना मीशो पे आपकी कोई मतलब कहते हैं ना कि ना कोई आपकी मतलब कहा सुनी होगी, ना आपसे कुछ आपसे पूछेंगे, ना कुछ नहीं है। जो कट गया वो कट गया। मगर आने वाले टाइम के लिए, आगे के लिए आपको ये पेमेंट अगर आप चेक करते घूम रहे हो या चेक कर रहे हो तो आपको ये सचेत कर देगा कि आप अपना प्रॉफिट 50 रुपये से बढ़ा के 90 या 100 रुपये करना होगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। चाहे प्रोडक्ट आइटम कुछ भी ले लो, मीशो हमेशा जीतता अपनी लॉजिस्टिक से ही है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मीशो के अंदर सबसे ज़्यादा चोरियां होती हैं, मीशो के अंदर सबसे ज़्यादा टूट फूट आती है, मीशो के अंदर ही आपको कमाई भी मिलेगी अगर आप उसको ध्यान से कर रहे हैं। तो आपको डे बाय डे आपको पेमेंट चेक करनी है। आपका सबसे पहला काम है जब भी पेमेंट आएगी, क्योंकि अभी शुरू में ऑर्डर कम होते हैं तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। जब ऑर्डर बढ़ जाएंगे तो आप ध्यान नहीं दे सकते। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चाहे आप उसके लिए एक लड़का रखिए सैलरी बेस पे, और आप उसको यही काम दीजिए कि हमारा जो कट के आ रहा है वो कितना पैसा आ रहा है और जो हमारा कट रहा है वो कितना पैसा कट रहा है। अगर आपने पेमेंट को अगर अच्छे से जान लिया तो मैं कहता हूं कि 6 महीने के बाद आपने जितना भी पैसा लगाया है, आपने सपोज दैट 10 लाख रुपए लगाया है, तो मैं ईमानदारी से ये बता सकता हूं कि 6 महीने बाद
आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे, ये आपको 12 लाख रुपए दिखेंगे। क्यों? अगर आप तरीके से काम कर रहे हो तो। छोटा मार्जिन लेके मीशो पे काम मत करना, मेरी आपसे यही गुजारिश है। अगर हो सके तो अपना मार्जिन को बढ़ा के काम करना, ऑर्डर के पीछे ज्यादा मत भागना, रोटेशन को चलाने के लिए कभी मत भागना। पॉइंट और जोड़ूंगा, इसमें क्या करते हैं कुछ जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस, अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, ऑनलाइन में जो भी काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम काम नहीं कर रहे हैं, हम ऑनलाइन के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हम उनको पाल रहे हैं, ना कि वो हमें पाल रहे हैं। क्या करता है सेलर, लोन ले लेगा, लोन लेके लगा लेगा, कमेटियाँ उठा के लगा लेगा, या कहीं से ब्याज पे 2-3% के टके पे ब्याज पे अपना पैसा लगा लेगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, रोटेशन चलाने के लिए अगर आप काम करोगे मीशो पे, तो लास्ट में एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपके पास आएगा तो वो टोटली लॉस आएगा। तो रोटेशन चलाने के चक्कर में आप अपने काम को इतना मत बढ़ाइए कि आप कर्जे में आ जाए। तो गाइस, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए इस मैसेज को मैं आपको देना चाहूंगा कि चाहे ऑर्डर आपके 50 हो, मगर जेन्युइन ऑर्डर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना। जय हिंद।